लाल चक्का है, कैसा भी लाल लाल चक्का है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सैटरडे है आज। और मंडे के लिए जो है हमने ऑलरेडी कल ही मैंने आपको व्यू दे दे दिया था मेरा। एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। कल की जो हमारी क्लोजिंग आई है वो आई है 17,100 पे। और जो भी कल जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है वो हिसाब से अगर आपको 17,050 से लेके 17,000 के बीच में अगर निफ्टी मिलती है मंडे के दिन, तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 16,950 का क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। ये एक छोटा सा हमने माइनर रिवीजन किया। चलिए, अच्छा, ये जो मैंने वीडियो में अभी बना रहा हूँ वो मैं कोई आने वाले वीक के लिए, आने वाले मंथ के लिए मेरा व्यू वगैरह वो सब तो मैं नहीं बनाने वाला, मतलब नहीं दे रहा हूँ ये वीडियो में, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब बता ही चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ जो हमारे टेक्निकल क्लासेस में पढ़ाया जाता है। हम क्या सिखाते हैं, किस डिटेल तक जाके सिखाते हैं। ये 2 दिन का कोर्स होता है जहाँ पे कोई ऐसा बंदा जिसको टेक्निकल का टी भी नहीं आता हो और वो मार्केट में एक रकम लेके आया है, हो सकता है उसकी सैलरी की रकम हो सकता है उसके पास से कुछ कुछ बड़ा पैसा आया हो या किसी से लिया हो या जो भी है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मार्केट में पैसा लगाना, इससे पहले आपको आपका दिमाग लगाना आना चाहिए। पैसा तो क्या है, कोई भी लगा लगा लेगा। आजकल तो ऑनलाइन अकाउंट ओपन होते हैं विदाउट एनी चार्जेस। हमारे यहाँ पे ओपन होते हैं ऑनलाइन, मतलब आपको कुछ चार्जेस नहीं है, सिर्फ जो आपको वो अकाउंट मेंटेनेंस का जो चार्ज आएगा वो तो आपको 1 साल बाद आएगा। विदाउट अ सिंगल पेनी आप अकाउंट ओपन करके पैसा लगा के ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, प्रॉफिट बनाना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे ये कोई नहीं कहता, ठीक है ना। क्योंकि लोगों को आपके अकाउंट खोलने से मतलब है, वो अकाउंट आपको कितना कमा के दे रहा है वो तो भैया आपकी जिम्मेदारी होगी। यही होता है ना। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पैसा तो आप लगाएंगे, ठीक है। उसके साथ उससे पहले अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सको, ये देखकर कि आप जो स्टॉक लेना चाहते हो या आप जो ट्रेड देना चाहते हो, भले इंडेक्स में लो चाहे स्टॉक में लो, वो आपके कैलकुलेशन को कितना फेवर कर रहा है। और ये सब आपको कैसे आएगा। देखिए, जब मैंने मार्केट ज्वाइन किया था मैं सिर्फ भाव से खेल रहा था। वो टाइम पे 2007 या 8 में निफ्टी का रेट हुआ करता था 5,000, 4,500, 4,000, ठीक है। और 2008 में जो क्रैश हुआ तब तो निफ्टी 2,000 पे आ गई थी। तो वहां से आज निफ्टी 18,000 पे है, तो सोचिए। तो उसमें क्या हुआ था, वो टाइम पे टेक्निकल क्लासेस और ये सब जो है ना इतना फुल फ्लेज नहीं था जितना आज है। आज आप किसी भी चैनल को ओपन कर लीजिए स्टॉक मार्केट की, आपको टेक्निकल थोड़ा बहुत तो आपको ऑनलाइन यूं ही सीखने मिल मिल जाता है। लेकिन वो सीखना मतलब आपने डिग्री पा ली ऐसा नहीं होता। इसमें कई इफ एंड बट है, कई क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसके जवाब आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं या फिर आप किसी विद्वान को पूछ सकते हो। और मैं ये मानता हूँ कि ये मार्केट में 10 साल से कोई काम कर रहा हो, चाहे 50 साल से काम कर रहा हो, चाहे 5 दिन से काम कर रहा हो, ये मार्केट में कोई 30 मार खान नहीं है। ये मार्केट किसी को 30 मार खान ना बनने देगा, ना बनने दिया है और ना बनने बनने देगा कभी आगे फ्यूचर में, क्योंकि मार्केट ही खुद 30 मार खान है। हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लेंगे किसी के टिप पे, या मानो अपना तुक्का लग गया, मार्केट गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी, आपने
3 लॉट 5 लॉट उठा लिए निफ्टी के, 200 500 पॉइंट जंप आ गया, अरे बाप रे। 5 लॉट मतलब 250 निफ्टी, 200 पॉइंट ऊपर आ गया, मतलब 50,000। 50,000 आपके खीसे में भाई। आप तो मतलब बहुत बड़े ये हो गए, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट झुनझुन वाला। और उसी में हम लोग जो है धोखा खाते हैं। आप जितना कमाएंगे आप उतना रख के आएंगे, उससे ज्यादा रख के आएंगे। अगर आपने थोड़ी सी कमाई को अपना हुनर या खुद को तीर मार खान समझ लिया तो ऑलवेज बी अ स्टूडेंट इन दिस मार्केट। भले आपकी एज कुछ भी होने दो, बट इतना आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप स्टूडेंट बन के एवरीडे ट्रेड करने आओगे, आप कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे, मार्केट आपको कुछ ना कुछ देगा ही देगा। ये मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मैंने औरों को भी देखा हुआ है। इफ यू आर इफ यू आर बिहेविंग लाइक अ स्टूडेंट इन दिस मार्केट, देन दिस मार्केट इज गोइंग टू गिव यू वॉट एवर योर डिजायर इज। लेकिन अगर आपने ऐसे सोच लिया कि भाई मार्केट तो हमारे मुताबिक चल ही रहा है, हम तो है ही मतलब पंडित बन गए मार्केट के, तो ये आपको कहाँ हिमालय भेज देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा मतलब मोटा मोटा कहना यह है कि एक ट्रेडर क्या देखता है मार्केट में, टीवी को देख के या टीवी पे जो रेट्स आते हैं उसको देख के तो कुछ पता नहीं चलेगा ना, हमें सिर्फ इतना मालूम पड़ेगा कि भाई बाजार ऊपर है या नीचे है। हमें अगर ये तय करना है कि मुझे माल खरीदी करनी है, मुझे कुछ परचेस करना है, तो वो मैं क्या देख के करूंगा? तो ऑफ कोर्स चार्ट देख के करेंगे आप। अब चार्ट देखना मतलब सिर्फ क्या देखना चार्ट में? बस मेरे अभी जो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये आपने देखा। अभी इसमें आपको क्या क्या मालूम पड़ रहा है, क्या क्या समझ में आया? ये सब जो ग्रीन कैंडल स्टिक्स है, रेड कैंडल स्टिक्स है, इसका ये हाई है, इसका ये लो है, ये सब समझ में आया आपको? हो सकता है अगर कोई लेमैन होगा उसको ये भी समझ में नहीं आता होगा। ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है आपसे, अगर आप मार्केट में वाकई में नए हो या वाकई में आपको आप अब तक लॉस करते हुए आए हो, कितने ऐसे मेरे पहचान में है जो कहते हैं कि भाई मार्केट में हम लोग को तो हमेशा लॉस ही होता है। अगर लॉस ही हो रहा है तो या तो आप मार्केट छोड़ दो, या तो आपकी पैटर्न छोड़ दो। कुछ तो ऐसा है ना जो आप में लैक हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आप में वो बात की कमी आ रही है जिसकी वजह से प्रॉफिट आपके पास में नहीं आ पा रहा है। आप जो लेते हो, आपने लिया और उसका भाव नीचे हो गया, है ना? आपके आ, अगर 100 लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे ना, 90% लोगों की यही कहानी होगी कि भाई हम लेते हैं और भाव टूटता है, हम बेचते हैं और भाव भागता है ऊपर। तो ये सब क्या है, क्यों होता है ऐसा? और ऐसा वाकई में होता है या सिर्फ आपकी एक ग्रंथि है? और अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हर कोई तो यहाँ पे एक्सपीरियंस से सीखने नहीं आया है ना। सी बिकॉज क्या होता है, जब आपके पास में कोई साधन नहीं होता है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ही आपका साधन होता है। ठीक है। जब तक आप टाइम निकालोगे, जब तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहोगे, आपको कुछ ना कुछ जानने मिलेगा। 5 साल 10 साल 15 साल आपने बिताया तो कम से कम आप ये लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे कि चलो भाई मैंने अगर 100 निफ्टी ली तो वो मैं 100 निफ्टी में से 10,000 रुपये तो मैं घर पे लेके आऊं। ये लेवल तक तो आप पहुंच ही जाओगे, लेकिन आपको कितना टाइम लगेगा खुद ही आप चेक कर लीजिए। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हर एक के पास में, क्योंकि ये पूरा डिजिटाइज एरा बना हुआ है, जिसे देखो ऑनलाइन सब कुछ कर रहा है। आप कोई भी बिजनेस देख लो, इवन हम तो आजकल पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं, शॉपिंग भी ऑनलाइन करते हैं, ट्यूशन, एग्जाम, सब कुछ अभी ऑनलाइन ही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन हो
और इस मार्केट में वाकई में कुछ, ये मार्केट से कुछ लेना चाहते हो, तो मैं यही कहूंगा कि क्या लूं क्या लूं, इससे पहले आप ये देखिए कि मैं ये लूं तो मैं क्यों लूं। और वो आपको आएगा जब आपको ये चार्ट अच्छी तरह से पढ़ने को आ जाएगा कि भाई ये मार्केट क्या कहना चाह रहा है। देखिए, मार्केट कोई एक कोई इंसान नहीं है, ये एक सिस्टम है। और सिस्टम आपसे कैसे बात करेगा? तो ऑब्वियसली उसके जो उसके रिलेटेड जो न्यूज़ आएंगे, या उसके उसके रिलेटेड जो भी मतलब बातें हो रही होगी, वो उसी के थ्रू आपसे बात करेगा। लेकिन ये मार्केट ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है कि ये आपसे बात करेगा चार्ट के थ्रू। ठीक है? और मार्केट में आपको और कुछ आवे ना आवे, अगर चार्ट रीड करना आ गया, तो एटलीस्ट आप आपके कैपिटल को तो सेव करना सीख ही जाओगे। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है भैया, प्रॉफिट तो आपको आते आएगा, लेकिन जो आप पैसा लगा रहे हो उसके तो जिम्मेदार आप ही हो ना। कल को अगर आपने आपके फैमिली से या आपके बैंक अकाउंट से 25,000 रुपये निकाले, या किसी से उधार लिए, लोन ली, जो भी है XYZ, 25,000 50,000 रुपये आपने मार्केट में डाले, अब वो 25 50 हजार रुपये के जिम्मेदार कौन है? आप ही हो। 25,000 लगा के मैं 10,000 कमाऊंगा, 20,000 कमाऊंगा, वो तो कहानी होगी आने वाले दिनों की। अभी तो फिलहाल कहानी है ना, वो सच्चाई तब बनेगी जब वो दिन आएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप ये 25,000 रुपये डाल रहे हो मार्केट में, एक ऐसी कंपनी में जिसका बॉस कौन है, जिसका क्या है क्या नहीं, आपको नहीं पता। राइट? उसका ऑपरेटर कौन है, उसको कौन ऑपरेट करता है, ये सब आपके पास में कोई डिटेल नहीं है, किसी के पास में नहीं है। तो इतना बड़ा रिस्क आप ले रहे हो, और फिर आप ये कहोगे, अगर जरा सी ऊंच नीच हो गई, फिर आप ये कहोगे कि मार्केट तो बस बस पैसा लूटने ही बैठा है। अरे नहीं, मार्केट पैसा लूटने नहीं बैठा है। हम बिना जाने पहचाने मार्केट में कूद पड़ते हैं। हम जो है पैसा लुटाने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा हमको ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट है। मैं मार्केट में होना चाहिए, मैं कमाऊं ना कमाऊं दूर की बात है, बस मैंने आज ये लिया, मैं लोगों को कह सकूं कि टुडे आई हैव बॉट रिलायंस, टुडे आई हैव बॉट टाटा स्टील। मतलब मैं मार्केट में रहना चाहिए। मुझे मतलब प्रॉफिट गया तेल लेने, लॉस गया तेल लेने, मैं मार्केट में रचा पचा होना चाहिए। हमारी मेंटेलिटी ये है। और ऐसी मेंटेलिटी क्यों है? क्योंकि मार्केट के पीछे का जो थियरी है, जो साइंस है, वो हम पढ़ना नहीं चाहते। है ना? हमें क्या है कि भाई मेरे फ्रेंड ने मार्केट में गया, उसने गाड़ी ले ली, तो भाई मैं तो गाड़ी क्या, मैं तो मतलब उससे भी महंगी वाली गाड़ी लेके दिखाऊंगा। ये एक जेलेसी होती है, ये एक कॉम्पिटिटिवनेस में आप आ गए। अगर किसी ने कोई कंपनी के शेयर लिए, और वो कंपनी के शेयर को नेक्स्ट डे सर्किट लग गई, अपर सर्किट लगी, सबसे पहले आपके दिल दिमाग में यही ख्याल आएगा कि भाई मैं रह गया। है ना? ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि जब जब आपके दिल में मैं रह गया ये फीलिंग आती है, तो खत्म, आप छोड़ दो मार्केट, आप लायक ही नहीं हो मार्केट करने के। तो मैं ये कह रहा हूँ, मार्केट में आप आइए, वेलकम। ओपन मार्केट है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। लेकिन आप आपके बाप की जागीर हो। ये मार्केट आपको पागल बना देगा। इससे पहले आप एटलीस्ट इतना सीख जाओ कि भाई मुझे ये मार्केट से कैसे बात करनी है। और ये बात आप कैसे करोगे? चार्ट के जरिए करोगे। ठीक है? अब जैसे कि आज आज मतलब कल फ्राइडे के दिन इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई, उसके पहले भी उसने डोजी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई। वी वर श्योर कि भाई मार्केट जो है ये नीचे तो अभी आएगा नहीं। बराबर है? कल भी मैंने आपको कहा था 950 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप बाय करिएगा। शायद 950 का ही मैंने आपको लेवल दिया था। और फिर वहां से जो है 930 तक मेरे ख्याल से गया था। कहाँ तक गया था? 958, 990, सॉरी, 990 के आसपास आया था। और मैंने कहा था कि ये सिर्फ गैप फिल करने आया है,
यहाँ पे आप बाय करिएगा, उसके बाद मैं 958 तक गया और फिर वहां से 17,125। हालांकि मैं सोच रहा था कि 17,145 जो हाई थी वो क्रॉस करेगा, लेकिन 20 पॉइंट से वो रह गया। पर क्लोजिंग तो आज 17,100 पे की, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर। अगर उसने इंट्राडे हाई नहीं भी क्रॉस की, मैंने जो भाव दिया था वहां से तो निफ्टी 100 पॉइंट भागा। तो मैंने क्या देखा, मतलब कुछ तो मैंने देखा होगा, कुछ तो मैंने जज किया होगा, कुछ तो मेरा भी कैलकुलेशन होगा, है ना। मैंने आपको पिरामल एंटरप्राइज का कॉल दिया था, उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कॉल दिया था, उसके पहले एक बार मैंने आपको इंडिया बुल्स का कॉल दिया था, 100 रुपए के आसपास था, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे 2 दिन में वो स्टॉक ने 8 से 9% का रिटर्न दिया था। तो मतलब ऐसे कैसे पता चलता है, मतलब कि भाई ये स्टॉक लो, ये यहाँ से इतना टारगेट आएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ रिलायंस रिलायंस मैंने पहले भी कहा कि ये हाई बीटा स्टॉक है। हाई बीटा स्टॉक में 100, 125, 150 पॉइंट का कोई मायने नहीं होता। आज भी अगर हम ये कहें कि भाई भाई 2250 में आप रिलायंस लो, तो मैं सिर्फ 2400 का टारगेट नहीं दूंगा, मैं टारगेट दूंगा सीधा 2800, 3,000 का। भले फिर वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 6 महीना लगे। इसीलिए मैं पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, कैश मार्केट डिलीवरी में अगर आप काम करोगे आपका पैसा बेशक बनेगा, लेकिन उससे पहले आप मार्केट से बात करना सीख जाओ चार्ट के जरिए। तो जब से मैंने तो यूट्यूब अभी फिलहाल मेरे को 1 डेढ़ महीना ही हुआ है। और सबसे पहले मैं अच्छी बात अच्छा मुझे याद आया, मैं एक्चुअली यही बात शुरू में करने वाला था, लेकिन देखिए जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था मेरे सिर्फ 6 सब्सक्राइबर थे, और आज आप लोगों की वजह से आज मेरे 85 है। भले 85 भी मतलब बहुत कम है, लेकिन कहाँ 6 और कहाँ 85, वो भी विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ। तो भाई एक एक बंदे से जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और ये 85 सब्सक्राइबर को 1000 2000 सब्सक्राइबर में आप लोग ही कन्वर्ट कर कर सकते हैं। हाँ, कोशिश मेरी रहेगी और कोशिश आपकी भी रहेगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो भी कॉल सजेस्ट करूं उसमें आपका पैसा बनना चाहिए। अगर आप मेरे कहने पे काम करते हो या मेरे कहने पे कोई स्टॉक उठाते हो, बाय करते हो, तो आपको वो स्टॉक पैसा देके जावे, वो कोशिश मेरी रहेगी। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ये ग्रुप हमारा जो है वो और बढ़े। ठीक है, मैं आपसे एक कमिटमेंट कर रहा हूं, आप मुझसे एक कमिटमेंट करिए। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप में से कोई भी ये लैंग्वेज सीखना चाहे चार्ट की, जिसके जरिए आप मार्केट से इजीली कम्युनिकेट कर सको, तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हमारा 2 दिन का सेशन होता है। मैं बहुत ही कम स्टूडेंट लूंगा, बहुत ही कम मतलब 2 से 3, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बस। उसका रीजन है, जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना मैं भी फोकस नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी दिक्कत ये आती है कि हर एक के पास में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी स्टॉक को लेके। तो मैं अगर सबसे सबके डिस्कस करने बैठूंगा कि भाई आपको क्या दिक्कत है, चलो आपका ये स्टॉक अटका पड़ा है, चलो चेक करते हैं, तो ऐसे में तो मतलब मेरे को पूरा एक दिन भी कम पड़ जाएगा। तो जब 3 से 4 स्टूडेंट होते हैं तो आपको भी डिस्कशन डिस्कशन में आपको भी मन लगेगा, और मैं भी मतलब खुल के फोकसली आपसे बात कर पाऊंगा। तो इसलिए जो है 3 से 4 स्टूडेंट होंगे। मेरा टाइमिंग प्रिफर्ड होगा वीकेंड का, सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे सैटरडे। आपको अगर जो हिसाब से टाइम जमे वो हिसाब से आई ट्राई टू मैनेज। ठीक है, 2 से 3 घंटे का पर डे का सेशन होगा। अगर ये टाइमिंग अगर बढ़ भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 से 3 घंटा होगा, जिसमें कंटेंट क्या क्या कवर होंगे, जो भी चार्ट रिलेटेड कंटेंट है और नॉन चार्ट रिलेटेड कंटेंट। फॉर एग्जांपल चार्ट रिलेटेड कंटेंट में क्या आएगा, कैंडलस्टिक, ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक,
चाहे वो हैमर पैटर्न हो, चाहे वो डोजी हो, चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो, या फिर मारूबुजू हो। ईच एंड एवरी कैंडल स्टिक डिटेल में उसका आपको डेफिनेशन एज वेल एज वो कहाँ पे प्लेस होने से क्या होगा, ये आपको पूरा उसमें समझाया जाएगा। देखिए, कैंडल स्टिक का पैटर्न हर बार हर एक कैंडल स्टिक का पैटर्न सेम ही होता है। अभी हैंगिंग मैन और हैमर में कोई फर्क नहीं है। हैंगिंग मैन अगर ऊपर में बनता है, यानी कि टॉप पे बनता है, तो वो एक मंदी का इशारा करेगा। वही हैंगिंग मैन को अगर आप नीचे के लेवल पे बनता हुआ देखो, तो वो हैमर पैटर्न बनती है जो तेजी का इशारा करता है। आप समझे? हैमर अगर इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बन जावे, तो वो शूटिंग स्टार बनेगा। और वही इन्वर्टेड हैमर अगर नीचे बन जाता है, तो तेजी का इशारा होगा। आप समझे? तो कौन सा कैंडल स्टिक कौन से शेप में कहाँ पे बनता है, उससे आने वाले टाइम का आपको अंदाजा लगता है। ठीक है? तो ये एक पार्ट पूरा कवर होता है। दूसरा, इसमें आपको ट्रेंड लाइन। अब जैसे कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ये मैंने जो आपको पहले भी कहा था कि देखिए, ये एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन है। मार्केट जो है इतने टाइम से इसी ट्रेंड लाइन के अंदर काम कर रहा है। अब किसी भी एक जगह पे ये आके ब्रेकआउट देगा, या ऊपर या नीचे, 99.99% ऊपर। ठीक है? ये यहाँ से जो है, ये 17,800, 17,850 जो भी है, ये क्रॉस करके इसके ऊपर निकल निकल जाएगा, एक छोटा सा डिप आएगा, एंड मार्केट विल गो फॉर अ न्यू हाई। ऐसा फिलहाल दिख रहा है। ठीक है? तो ये ट्रेंड लाइन हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया। बाद में सॉरी, चार्ट पैटर्न नहीं हुआ अभी तक। कैंडल पैटर्न हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, और अभी आएगा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में जैसे फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर हुआ। अब कैसे इसको पता करोगे कि ये हेड एंड शोल्डर है? अभी अगर आप इसको देखो, ये मैं आपको एक हेड एंड शोल्डर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है? ये रहा। और एक लाइन हम यहाँ पे ये खींचेंगे। ब्लू कलर की ले लेते हैं। ये हो गया। ठीक है? चलिए, अब ये जो है, ये हेड एंड शोल्डर हो गया। ये इसका हेड है। ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये इसका हेड है, और ये दोनों इसके शोल्डर है। ठीक है? अब जो पिछला शोल्डर बना था, जिसकी लो थी 16,747, मार्केट ने अभी तक 16 वो लेवल टेस्ट नहीं किया है। तो वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है एट प्रेजेंट। तो ये सब जो पैटर्न है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है जो आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। उसके बाद में जो है,
टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि एमएसीडी हुआ, आरएसआई हुआ, स्टोकेस्टिक हुआ, एडीएक्स हुआ, बोलिंजर बैंड हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। हर एक इंडिकेटर अपने आप में, अगर आप इसमें से किसी एक इंडिकेटर को भी फॉलो करोगे ना, तो भी यू विल बी एबल टू टेक द परफेक्ट कॉल। सबके सब इंडिकेटर आपको पता होने चाहिए, लेकिन फॉलो आपको एक या दो को ही करना है। इसमें एमएसीडी, आरएसआई, ये सब जो है वो बहुत ही खास इंडिकेटर्स होते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग मार्केट में नए हैं, या जो इनको चार्ट वगैरह समझ में नहीं आता, जो मेरी तरफ भाव टू मतलब कहते हैं ना कि भाव पे ही खेल खेल रहे हैं, जैसे मैं पहले खेला करता था। भाव एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन बाद में आपको मार्केट ट्रेंड जानने के लिए तो भैया चार्ट ही आपको काम आएगा। ठीक है। तो ये सब होंगे। आपको इंडिया विक्स, मैं बार बार मेरे वीडियोस में इंडिया विक्स चेक करते रहता हूँ। हर कोई चेक करता है, जो भी ट्रेडर होगा, जो भी चार्टिस्ट होगा, वो इंडिया विक्स को देखेगा ही देखेगा, क्योंकि इंडिया विक्स पे वॉलेटिलिटी डिपेंड करती है, और जितना मार्केट वॉलेटिलिटी में होगा उतना एक उसका दायरा बढ़ेगा। अगर अभी क्या है कि पिछले कितने समय से कॉल पुट के प्रीमियम में कोई खास कमाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इंडिया विक्स काफी नीचे है, 12, 13, 14 पे ट्रेड कर रहा है। ये अगर 19, 20 या 22 के आसपास हो, तो आप देखिएगा कॉल पुट के प्रीमियम आपको कितना कमा के देते हैं। क्योंकि ये एक फियर फियर इंडेक्स है। मार्केट में कॉल पुट तभी बिकेंगे जब मार्केट में फियर होगा। अब जब मार्केट में फियर ही नहीं है, भले ही इतना मार्केट नीचे आया, फिर भी मार्केट में फियर नहीं है। ठीक है। तो ये सब क्या है, एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा कि मार्केट हमेशा गुड न्यूज और बैड न्यूज को पहले ही कवर करता है, पहले ही उसको फैक्टर फैक्टरिंग करता है। अब जैसे कि 23rd को फेड क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। तो कितना करेगा? 25 बीपीएस या 50 बीपीएस? तो 25 हो या 50 हो, उसका फैक्टरिंग डाउ में उससे पहले ही हो जाएगा। और जैसे इंटरेस्ट रेट का न्यूज बाहर आएगा, डाउ अपनी चाल चलेगा। ठीक है। तो कोई भी न्यूज होने दो, खाली इंटरेस्ट रेट नहीं, अगर कोई इलेक्शन आने वाला हो, जो कि इलेक्शन एक अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है, लेकिन फिर भी बड़े लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया तो भैया आती ही आती है कि कौन सी सरकार आएगी और कौन सा सेक्टर इसमें काम करेगा। ठीक है। तो ये जो भी मसाला है ना, वो पूरा का पूरा आपको चार्ट में नजर आएगा। वो चार्ट में स्टॉक की चाल के ऊपर आप ये अंदाजा लगा लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है, वो आप क्या सोचे कि आपको ये चार्ट एज वेल एज जो न्यूज़ फैल रही है वो एक दूसरे से रेजोनेट करे। ठीक है। तो ये एक चीज आपको क्लियरली बताई जाएगी, समझाई जाएगी। और भी बहुत से कंटेंट है जो हम कवर करेंगे। और एक लास्ट का जो हाफ एन आवर या 1 घंटा होगा, या अगर कम पड़े तो हम ऐड मतलब 2 2 3 घंटे की जगह पे भले 4 घंटे का सेशन हो जावे, लेकिन एक आधा घंटा पौना घंटा जो है हम एक डिस्कशन का सेशन रखेंगे, जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो को लेके या पर्सनल आपके ट्रेडिंग को लेके जो भी मतलब इशू होंगे, दैट विल डिस्कस इट। इसकी जो फीस होगी वो बहुत ही नॉमिनल फीस है। इट्स टू डेज कोर्स, 2 to 3 hours ईच, एंड चार्जेस वुड बी 4,000 रुपीज। ठीक है। तो जो भी करना चाहे आप मुझे बेशक कमेंट में मेंशन करिएगा, आपका इंटरेस्ट शो करिएगा। आपका जो भी मतलब ये कोर्स करना चाहे तो कमेंट में मुझे आपका नाम और सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि यू आर इंटरेस्टेड। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर शेयर करके विल डिस्कस इट फर्दर, कैसे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है।
एक और यहाँ पे एक सर्विस है जहाँ पे हमारी तरफ से आपको कॉल सजेशंस आएंगे वीकली एज वेल एज मंथली बेसिस टारगेट्स के साथ, जहाँ पे 10 to 15% या मैक्सिमम, ये सॉरी 10 to 15% मिनिमम एंड अबव दैट आपका टारगेट होगा। अभी आप कौन से स्टॉक में काम करें, हमारी तरफ से आपको 3 से 5 स्टॉक सजेस्ट होंगे, और ये आपको एवरी मंथ होंगे। ठीक है, अब चाहे उसका टारगेट 2 दिन में आवे, वीकली आवे या मंथली आवे, वो मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि भाई इसका टारगेट 15 दिन का है या इसका टारगेट मंथली का है। मोस्टली टारगेट आप मंथली मान के ही चलिएगा, 1 महीने के अंदर आपको इतना टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई ये ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसका जो है मंथली चार्जेस 2000 रुपीज़ का होगा। ठीक है, तो बस यही एक बात थी। मार्केट में आप भी आइए, आपके सब स्वजनों को भी ले आइए, लेकिन ऐसा कुछ करिए कि उनको मार्केट पे भरोसा बैठे, ना कि आपको देख के उनका भरोसा टूटे। ठीक है, तो ऐसा बनाना है और मार्केट से बनाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान होना, ज्ञान बटोरना ज़रूरी है। तो ही ये मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज जो पैसा है आपका कब खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड फिर छंटन गोपाल करके आप बैठ जाएंगे। फिर आप लोगों से यही कहते फिरेंगे कि मार्केट ने लूट लूट लिया, जबकि मार्केट लूटने नहीं बैठा है। हम बिना, कहते हैं ना कि तैरना आता नहीं है और डुबकी मारने चले गए, तो भैया आप डूबने ही वाले हो, है ना। तो बस यही एक था, बाकी जैसा आप ठीक समझ, आप ठीक समझो। ठीक है, चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। यही एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। बाकी मंडे के लिए लेवल्स भी मैंने आपको बताया, निफ्टी ट्रेंड भी मैंने आपको बताया हुआ है। लेट्स सी मंडे को कहाँ ओपन होता है, कैसे क्या करता है। इन बिटवीन अगर कुछ लगेगा तो आई विल अपडेट ड्यूरिंग द मार्केट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट विल मीट अप। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सर मेरा चैनल। ठीक है, मेरी तरफ से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, इतना मैं आपको कमिट करता हूँ। फिर चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट हो या फिर नॉलेजेबल कोई, मतलब नॉलेज का कोई बेनिफिट हो, आपको बेनिफिट होगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच।